लोग इतने मतलबी होते हैं कि जब उनके परिवार से कोई मर जाता है, माता पिता का, जैसे कि किसी का पिताजी मर गए तो वो वहां मसान में जाके छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद जीवन में कभी जाके नहीं देखते। उन लोग को कौन देखता है? हम लोग देखते हैं जो हम वहां मसान में रहते हैं। हर व्यक्ति की एक आशा होती है ना, तो ऐसे ही परिवार के भी जो प्रत्येक घर जिसके भी जो पुरुष लोग हैं, इन लोग को क्या करना चाहिए, जब अपने शमशान में माता पिता को छोड़ के आ गए तो कम से कम साल में एक बार जाके वहां पे हाथ जोड़ लेना चाहिए उनके नाम से। अच्छा महाराज जी। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं मसान में। इसलिए अपने कुल अपने जैसे कोई भी मरता है तो उसके परिवार कोई व्यक्ति को साल में 6 महीने में एक बार जाके वहां हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखो परिवार का आज से जन्म जन्म की रीति चलते आ रही है कि जो भी जाता है मसान में छोड़ के आ जाता है, दोबारा कभी मिलने नहीं जाता है कि नहीं। बाकी एक बार परिवार को जाके वहां पे हाथ जोड़ना चाहिए अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाकुंभ प्रयागराज में है। आपको बता दें 144 वर्षों के बाद इस बार महाकुंभ लगा हुआ है। महाराज जी है इस समय हमसे बात करने के लिए। महाकुंभ में अवघड़ जी महाराज हैं, सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं। महाराज जी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है ब्रह्म ऋषि अवघड़ पीर बुद्धनाथ। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? हम वैद्यनाथ धाम शमशान काली मंदिर के पुजारी हैं। महाराज जी, लोग जो है लोग होते हैं, जनता होती है, जानने के लिए लोग परेशान रहते हैं कि अवघड़ एवं अघोरी संप्रदाय के संतों में क्या अंतर होता है? अघोरी अपने कर्मों से होते हैं, जो उनके गुरु जैसे शिक्षा देते हैं वो अघोरी बनते हैं, और अवघड़ जो होते हैं वो नाथ जी के भगत होते हैं, सेवा करते हैं नाथ जी की। तो नाथ संप्रदाय जी से अवघड़ जुड़े हुए हैं। जितने भी भारत देश में अवघड़ है नाथ जी के सेवक रहते हैं। महाराज जी, एक बड़ा सवाल है कि जैसे आप अवघड़ हैं तो अवघड़ लोग कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं? यदि आपको दिक्कत ना हो तो हम अवघड़ जो होता है, अवघड़ का कर्म होता है। अवघड़ जब दीक्षा लेता है नाथ जी से तो उनको कर्म करता है तो वो अवघड़ बन जाता है। अवघड़ में पूजा पाठ जो भी पद्धति है जैसे नाथ जी सिखाए हैं वैसे जो कर्म करता है वो अवघड़ है। महाराज जी, यदि आपकी अनुमति हो तो एक सवाल और लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि जैसे पहली बार कोई गया अवघड़ के बना तो कितने दिनों तक क्या कर्म करना पड़ता है, कैसे क्या? अवघड़ बनने जाएगा तो उसको नाथ जी क्या कम से कम 3 वर्ष तक उसकी सेवा करना पड़ेगा। नाथ जी के वहाँ पे मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, जैसे मसान में है तो मसान में पूजा पाठ साफ सफाई कर्म करेगा, तब नाथ जी उसको दीक्षा देंगे। दीक्षा देने के बाद फिर वो अवघड़ पीर बनेगा, और जब वो अवघड़ पीर बनेगा तो वो अपना कर्म करेगा। महाराज, तो उसके बाद भी कुछ बनाया जाता है इसमें या? हाँ, अवघड़ पीर बनने के बाद फिर वो दर्शनी बनते तो वो नाथ जी कहलाते हैं। उनके कान में कुंडल होता है और अवघड़ के गले में नाद होती है। जैसे हमारे गले में नाद है वैसे नाथ जी गले में कुंडल होते हैं। महाराज जी, अवघड़ है आप जो है, आप लोग वैसे महाकुंभ के अलावा जब जाते हैं तो रहते कहाँ हैं? हम अपने स्थानों में रहते हैं। कुछ अवघड़ लोग कैलाश चले जाते हैं, कुछ अवघड़ लोग अपने गुरु पीरों के पास चले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कोई मंदिरों में चले जाते हैं कि आप मसान में जाके रहते हैं। महाराज जी, आप लोगों के जो लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग भोजन में क्या करते हैं? क्या भोजन में तो शाकाहार भी करते हैं और अवघड़ पीर है तो मांसाहार भी करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी इसके आगे और भी पूछ सकते हैं इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। बड़ा सवाल लोगों का एक यह रहता है महाराज जी कि मांसाहार में क्या, जैसे शराब हो गया, या मांसाहार में और क्या चीजें आप लोग लेते हैं? अवघड़ का मतलब होता है सर्व, यानी जो भी आवश्यक है जो भी अनावश्यक है वो सब चीज ले सके वो होता है अवघड़। अच्छा, चाहे आप उसमें मांस, मटन, मदिरा, अनावश्यक सेवन जो भी बोल दो, तो जो अवघड़ ले तो वो अवघड़ है। तो महाराज जी, जैसे आप लोग दिन में कितनी बार भोजन लेते हैं? एक बार या 2 बार? क्या कुछ समय रहता है या जब इच्छा हो? समय तो मेन भोजन का होता है सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, 2 टाइम का भोजन है। बाकी हम तो एक ही टाइम लेते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे आम लोग, आम जनमानस जो होता है व्रत रखते हैं, भगवान का पूजा पाठ व्रत करके करते हैं, नवरात्रि चलता है, तो आप लोगों के संप्रदाय में क्या चलता है? हमारे संप्रदाय में तो ऐसा है कि भाई नाथ जी का लाल और खाते रहो, जीते रहो, और पूजा पाठ पद्धति जो होती है जैसे कर्म अब दे दी है, जैसे कि अब हमको बोलते हमारे गुरु ने कर्म देते कि भी आपको पूजा पद्धति करना है तो वो पूजा पद्धति में है, फिर उस हिसाब से रहना पड़ेगा जैसे उसके कर्म है। हर सबकी पूजा अलग अलग होती है ना। अब कोई भगवान राम की कर रहा है तो कोई भगवान कृष्ण की कर रहा है तो कोई भगवान, सब नियम अलग अलग होते हैं। महाराज जी, आप लोग जो है जैसे महाकुंभ में आए हुए हैं, आम लोगों को आप कैसे आशीर्वाद देते हैं? हम तो बोलते भाई जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण में सर्व आ गए। आम लोग क्या, सारा संसार आ गया। साधु का काम ही है ना जगत का कल्याण हो, धरती माता की जय हो। महाराज जी, अवघड़ संप्रदाय में महिलाएं भी जुड़ती हैं या केवल पुरुष? नहीं, अवघड़ संप्रदाय में महिलाएं भी जुड़ती है।
तो महाराज जी, अवघड़ संप्रदाय, अघोरी संप्रदाय एवं नागा संप्रदाय, इसमें क्या मतलब अंतर होता है अवघड़ संप्रदाय और नागा संप्रदाय में? अवघड़ जो है, अवघड़ नाथ जी है और नागा जी नागा है। देखो क्या होता है कि अपने धर्म में 4 शंकराचार्य है, सप्ताचार्य है, 12 अखाड़े के महामंडलेश्वर है, उसके बाद हमारे 12-18 के नाथ जी हैं। तो एक पंथ है तो सारा बहुत बड़ा पंथ है ना, ऐसा ढूंढोगे तो आप। महाराज जी, आप लोग जो है मतलब कपड़ा पहने रहते हैं काले रंग का ही, या जो है सब वहां रहते हैं तो निर्वस्त्र रहते हैं? नहीं, निर्वस्त्र नहीं, हम लोग लंगोट बांधते हैं क्योंकि हम भाई गुरु के लाल हैं, हम लोगों में लंगोट बांधी जाती है। अच्छा। और जो नागा होते हैं वो लंगोट नहीं बांधते और हम लोग लंगोट बांधते हैं। लंगोट बांध के रहेंगे, भस्म लगा के रहेंगे तो भी लंगोट बंधी रहेगी हमारी। आप लोग भी भस्म लगाते हैं? हाँ, हम लोग भी चिता भस्म लगाते हैं। चिता भस्म? चिता भस्म लगाते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है वहां शमशान में कैसे पूजा करते हैं महाराज जी? जैसे सारे लोग पूजा करते हैं वैसे ही हम लोग पूजा करते हैं। दिन में या रात? हमारी पूजा तो रात के 3:30 बजे 4 बजे हो जाती है। रात में? हाँ, और शाम को सूर्यास्त होने के 5 मिनट के बाद हो जाती है। अच्छा महाराज। हाँ, यानी जो भी पूजा गुप्त तरीके से होती है, अंधेरे में पूजा होती है ना, तो मसाना कर्म ही अंधेरा है भाई। जहाँ पे क्या होता है, सारे संसार के लोग छोड़ के आते हैं, जैसे मरे हुए को। लोग डरने जाने से डरते हैं वहाँ? नहीं, जाने से नहीं डरते। क्या होता है, लोग इतने मतलबी होते हैं कि जब उनके परिवार से कोई मर जाता है, माता पिता का, जैसे आके किसी का पिताजी मर गए तो वहां मसान में जाके छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद जीवन में कभी जाके नहीं देखते। उन लोग को कौन देखता है? हम लोग देखते हैं जो हम वहां मसान में रहते हैं। हर व्यक्ति की एक आशा होती है ना, तो ऐसे ही परिवार के भी जो प्रत्येक घर जिसके भी जो पुरुष लोग हैं, इन लोग को क्या करना चाहिए, जब अपने शमशान में माता पिता को छोड़ के आ गए तो कम से कम साल में एक बार जाके वहां पे हाथ जोड़ लेना चाहिए उनके नाम से। अच्छा महाराज जी। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं मसान में। इसलिए अपने कुल, अपने जैसे कोई भी मरता है तो उसके परिवार के कोई व्यक्ति को साल में 6 महीने में एक बार जाके वहां हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखो परिवार का आज नहीं, जन्म जन्म की रीति चलते आ रही है कि जो भी जाता है मसान में छोड़ के आ जाता है, दोबारा कभी मिलने नहीं जाता है कि नहीं। बाकी एक बार परिवार को जाके वहां पे हाथ जोड़ना चाहिए अपने माता पिताओं के नाम, जो भी जिसके कुल में जो भी शांत हुआ उनके नाम से जाके। महाराज जी, एक सवाल, कभी जैसे आप कह रहे हैं कि आत्माएं भटकती वहां रहती हैं, तो आत्माओं से कभी आप लोगों की बातचीत हुई है क्या? आत्मा क्या होता है? आत्मा एक एहसास है। आत्मा क्या है? एक एहसास। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए, थोड़ा सा हवा चल के ये हिल गया तो यहाँ पे आपको एक एहसास हो गया ना कि ध्वनि उत्पन्न हुई या कोई एक परिभाषा, तो वही है। जो व्यक्ति रहते हैं या फिर जो मुक्ति नहीं मिल पाई, जिनको कोई अल्पायु में मर गया, अब आपकी आयु 50 वर्ष है, आप धोखे से एक्सीडेंट होके जल के मर गए, आ गया, तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी शांत हो जाते हैं समय के अनुसार। तो कभी ऐसे लोग महाराज जी आप लोगों को कुछ एहसास हुआ हो कि कुछ वो लोग कह रहे हैं, वो लोग वहां कुछ बोल रहे हैं? आप क्या ऐसा होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति की आस रह गई, अब एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ पे मर गया, उसको कोई ने पानी नहीं पिलाया, वो व्यक्ति को आपने लाके वहां पे जला दिए मसान में, और वो मसान में उसका नाश हो गया। तो उसके बाद जब उस व्यक्ति को आप, कई बार आपको एहसास होगा मसान में बैठे बैठे कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, पानी दो। तो ये उसकी आस रह गई है। मरते मरते उसको किसने पानी नहीं पिलाया तो मसाने में आके रोज रात जब तक वो मुक्त नहीं होगा जब तक वो चिल्लाते रहेगा कि मुझे पानी दो, पानी दो। तब महाराज जी आप लोग उनको कुछ बोलते हैं, बातचीत समझाते हैं, या क्या करते देखो, अगर यहाँ पे कोई पागल व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं पे भी, तो आप उसके पास में डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो पागल व्यक्ति से नहीं कर सकते ना आप। वो पागल है, हाथ में पत्थर है, ईटा है, गोटा है, बैठा हुआ अपने मन से मगन है, तो आप उसके बीच में जाके उसको। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही वो भी होते हैं, वो अपने मगन रहते हैं, तो आप उनको बीच में जाके वो टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, जो वो बोलते रहते हैं आप लोग सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं होती जाती। मतलब क्या हमारा, जैसे अगर हमको कुछ साधना करना हो या उसको जगाना हो, फिर अपने पास वश में करना हो, तब ये कुछ कर्म किए जाएंगे। जब हमको अच्छा। कुछ स्वार्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको सुन सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, ऐसा हम ही नहीं सुन सकते। जो मसान को प्यार करे, जो मसान में रहे, मसान में कर्म करे, साफ सफाई करे, वहां पे अगर वो 3 दिन भी रहा तो उसको आत्मा का मिलाव हो जाएगा। हाँ, वहां पे जाओ, साफ सफाई करो, रोज जाके बैठे रहो, एक न एक दिन आपको दर्शन देते। माता जी से भी बात करते हैं। बिल्कुल। माता जी, न्यूज टॉप भारत में आपका स्वागत। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कोगरपी शक्तिनाथ। माता जी, कब से आप जो है इस संप्रदाय में शामिल हुए? मैं अभी 1 साल हुआ मुझे दीक्षा लिए हुए। 1 साल हुआ। माता जी, तो ऐसा क्या जो है, इसके पहले आप जीवन में क्या करती थी, कुछ इस पे चर्चा कर सकते हैं या नहीं? एकदम, मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा प्रॉपर्टी का काम था और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ, अभी भी हूँ। अच्छा।
तो ऐसा क्या सडन हो गया कि आपको यही संप्रदाय अच्छा लगा? मैं बचपन से महादेव की भक्त थी, तो फिर मैया का भी साथ मिल गया। मैं देवघर वहीं झारखंड की हूँ। मेरा गुरु स्थान है देवघर बैजनाथ धाम शमशान घाट काली मंदिर। मेरे गुरु जी का नाम है श्री ध्रुवनाथ योगी, वो श्रीनाथ जी है कुंडलधार। तो माता जी आप लोग अब कहाँ रहती हैं, कैसे पूजा अर्चना करते हैं? मैं अपने आश्रम में ही रहती हूँ। तो आप लोग जैसे अवघड़ संप्रदाय से हैं तो कब रात्रि में पूजा करते हैं या क्या कैसे? हमारे यहाँ 2:30-3 बजे उठ जाते, सब स्नान करके माई की पूरा श्रृंगार उंगार होके 4 बजे आरती शुरू हो जाती है। अच्छा। 4 से 5 बजे तक आरती हुई वहाँ शमशान घाट महाकाल मंदिर में। उसके बाद फिर हो गया, हम लोग का वही पूजा है, सुबह आरती और शाम में आरती। माता जी यदि आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछ लें, लोगों का बहुत जो है जानना लोग चाहते हैं, ये है कि जैसे आप महिला हैं, इस संप्रदाय में जुड़ी है, लोग पूजा करते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, आप लोग कैसे रहती हैं? नहीं, हम लोग निर्वस्त्र नहीं, हम लोग पूरे कपड़े पहन के रहते हैं। मैं पूरे देखिए पहनी हूँ ना पूरे। तो जो है आप लोग कौन सी सिद्धि करते हैं, क्या करती हैं जो है पूजा के दौरान? कुछ नहीं, आरती करते हैं माई की बस। कहाँ मतलब शमशान में ही रहते हैं आप? नहीं, मेरा आश्रम है। आश्रम में माता रानी का ये है, छोटा सा वीडियो है, मैं आपको वो दूंगी अपने आश्रम का, ठीक है? आप वो भी इसमें डाल दीजिएगा। जी। हाँ, मेरे आश्रम में वही मैया है, महादेव है और हमारा धूना है, उन्हीं की आरती होती है। उसके बाद शमशान की, फिर महाकाल मंदिर की। जो है संप्रदाय में आकर के कैसा लग रहा है आपको? बस समझिए आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया। आत्मा का परमात्मा से मिला। जो मैं चाहिए वो मुझे भोले बाबा देती है। मुझे दुनियादारी किसी से कोई मोह माया नहीं। एक व्यक्तिगत सवाल है, कर सकते हैं कि नहीं माता जी? पूछिए पूछिए। आप शादी की थी या नहीं? ना, मैं ऐसी हूँ। अभी आपकी उम्र लगभग कितनी? 41। 41। तो माता जी अभी आप महाकुंभ में आई हुई हैं, क्या कहना चाहें? महाकुंभ बहुत अच्छा लगा और हमारे योगी जी बहुत अच्छा व्यवस्था की है। ये बताइए माता जी, आप लोग भोजन में क्या क्या लेती हैं? हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, बहुत आदमी नॉनवेज भी खाते हैं, बहुत वेज भी खाते हैं। अच्छा, नॉनवेज में क्या क्या खाते हैं? नॉनवेज में हमारे यहाँ माई को बलि पड़ता है मंगलवार और इति को, तो हम लोग वो भी खाते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे लोग एक कहें आपकी अनुमति हो तो पूछे, गुस्सा आप ना होए, जैसे लोग कहते हैं कि शराब और मांस। माई को तो वही भोग लगता है सुबह शाम। शमशान में महाकाली महाकाल को शराब से ही भोग लगता है, उसे हम लोग भैरव प्याला बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो भैरव रोज वो नियम से माई को भोग लगेगा ही लगेगा, तो जो हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे हम भी तो वही भोग करेंगे ना। तो माता जी दिन में कितनी बार आप लोग भोजन करते हैं, एक बार या 2 बार? एक बार, ऐसे तो 2 बार आश्रम में सुबह 10:30 बजे एक बार भोजन होती है और फिर शाम में आरती के बाद 6:30-7 बजे भोजन हो गया। माता जी इस संप्रदाय में शामिल होने के बाद कुछ शिक्षा भी दी जाती है कि नहीं, क्या प्रक्रिया रही? कैसे नहीं, दीक्षा सब गुरु का देन है जो आज आप मेरे पास बैठे हैं और मैं इतने संत महंतों के बीच बैठी हूँ, समझे? ये सब मेरे गुरु का कृपा है। माता जी आखिरी सवाल होगा, आप भक्तों को जो महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं, क्या आशीर्वाद देंगी न्यूज टॉप भारत? मैं चाहती हूँ पूरा दुनिया संसार खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।